100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, इसी कालखंड में हमने हमारे संविधान के 75 वर्ष का उत्सव भी मनाया है। अगले ही महीने संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर जी की जयंती भी है। 75 वर्ष का उत्सव भी मनाया है। अगले ही महीने संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर जी की जयंती भी है। आज मैंने दीक्षा भूमि पर बाबा साहब को नमन किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। मैं इन विभूतियों को नमन करते हुए देशवासियों को नवरात्रि और सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, संघ सेवा के इस पवित्र तीर्थ नागपुर में आज हम एक पुण्य संकल्प के विस्तार के साक्षी बन रहे हैं। अभी हमने माधव नेत्रालय के कुल गीत में सुना, अध्यात्म ज्ञान गौरव गुरुता का ये अद्भुत विद्यालय है। मानवता रत यह सेवा मंदिर, कण कण में देवालय। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से पूज्य गुरुजी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। लोगों के जीवन में रोशनी लौटी है। आज उसके नए परिसर का शिलान्यास हुआ है। अब इस नए परिसर के बाद इन सेवा कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। इससे हजारों नए लोगों के जीवन में प्रकाश फैलेगा, उनके जीवन का अंधकार भी दूर होगा। मैं इस सेवा कार्य के लिए माधव नेत्रालय से जुड़े सभी लोगों को उनके कार्य की, उनके सेवा भाव की सराहना करता हूं और मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, लाल किले से मैंने सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश जिस तरह काम कर रहा है, माधव नेत्रालय उन प्रयासों को बढ़ा रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले। कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। अपना जीवन देश के लिए दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता उनको सताती न रहे, उस परिस्थिति में उनको जीना न पड़े। और ये
सरकार की नीति है और इसलिए आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। इन दिनों देश में करीब 1,000 डायलिसिस सेंटर जो मुफ्त में डायलिसिस की सेवा का एक यज्ञ चला रहे हैं। इससे देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। बीते 10 साल में गांवों में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने, जहां से लोगों को देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से टेली मेडिसिन से कंसल्टेशन मिलता है, प्राथमिक इलाज मिलता है और आगे के लिए सहायता होती है। उन्हें रोगों की जांच के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ रहा। साथियों, हमने न सिर्फ मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 2 गुना वृद्धि की है, लेकिन हमने देश में ऑपरेशनल एम्स की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई है। देश में मेडिकल सीट्स भी 2 गुनी हुई है। प्रयास यही है कि आने वाले समय में लोगों की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स और अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हो। एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय हमने किया। आजादी के बाद पहली बार हुआ। इस देश का गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, उसके सपने पूरे हो सके, इसलिए विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में डॉक्टर बनने की सुविधा हमने उपलब्ध कराई। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इन प्रयासों के साथ ही देश अपने पारंपरिक ज्ञान को भी आगे बढ़ा रहा है। हमारे योग और आयुर्वेद, इन्हें भी आज पूरे विश्व में नई पहचान मिली है। भारत का सम्मान बढ़ रहा है। साथियों, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संस्कृति के विस्तार, उस राष्ट्र की चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। भक्ति आंदोलन उसका ये उदाहरण, जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। मध्यकाल के उस कठिन कालखंड में
हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। ये तो क्या था? ये खुला बासमती लेते हैं। ए भाई साहब,